प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 2024 का चुनाव फुल स्विंग में नजर आ रहा है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान धड़ाधड़ अंदाज में हो रहा है। कई पार्टियां इसमें लीड लेती हुई भी दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है, कांग्रेस की लिस्ट भी कल आ गई और इसके पहले आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। और लड़ाई क्योंकि बड़ी है 2024 की, तो सबसे बड़ा सवाल जो आज मैं पूछने वाली हूं वो ये कि इस लड़ाई में जब आजादी का अमृतकाल है, विकसित भारत का संकल्प है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा भी है, तो जो वोट होगा 2024 में वो विकास पर होगा या फिर एक बार फिर सारी पार्टियां गुणागणित लगाकर जातियों पर लौट आई है। पिछड़ा उसका, यादव उसका, दलित उसका, गुर्जर उसका, अगड़ा इसका, मुसलमान इसका, ये सारी गोलबंदियां सारे गुणागणित के बाद अब वापस लौटती हुई दिख रही है। ये मैं क्यों कह रही हूं? अलग अलग नेताओं के भाषण सुनिए। अखिलेश यादव भले ये कहें कि हमने एक्सप्रेसवे बनवाए, हमने मेट्रो ट्रेन चलाई, हमने सड़कें बनवाई, लेकिन नारा किसका बुलंद करते हैं? पीडीए का, पिछड़ों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों का। भाई अगड़ों ने कौन सा गुनाह किया? तेजस्वी यादव बिहार में नौकरियों की बहार की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास भी है आरजेडी का। एमवाई कॉम्बिनेशन, मुस्लिम यादव। अभी जन विश्वास रैली में कहा भी तेजस्वी यादव को कहने की जरूरत पड़ी कि हमारी पार्टी सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं है। और अब मैं आ जाऊं नीतीश कुमार पर, जिन्होंने जातिगत जनगणना भी करा दी बिहार में, और सिर्फ इतना नहीं बल्कि आरक्षण की समय सीमा को भी बढ़ा दिया। राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए, बिहार में बढ़ा हुआ आरक्षण लागू हो गया। तो ईबीसी और ओबीसी की ये काउंटिंग और कैलकुलेशन नीतीश कुमार साल भर पहले से करके बैठे हैं 2024 के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि पिछली बार 17 पर लड़े थे, 16 पर रह गए थे, 1 सीट गंवा दी थी, उसके आगे बीजेपी रह गई, 17 पर लड़ी और 17 जीत गई। तो बड़ा गुणागणित मजेदार हो रहा है जातियों का। और अब बात कांग्रेस की करनी इसलिए लाजमी हो जाती है क्योंकि अपने पूरे इतिहास को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा एजेंडा लेकर चलते हुए दिख रहे हैं। और आज भी उन्होंने बिहार का जिक्र किया, जातिगत जनगणना का जिक्र किया, 50% के आरक्षण के कैपिंग को उखाड़ फेंकने की बात कही। 2 कदम उठाएंगे अगर 2024 में जीत कर आ गए। जातिगत गिनती कराएंगे, आर्थिक मैपिंग कराएंगे और इसी के आधार पर 50% की आरक्षण की सीमा को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि बिहार में जो जातिगत गिनती हुई उससे यह पता चला कि गरीब आबादी के 88% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, यानी कि दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग से आते हैं। ये राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं और यही ताल पिछले 5 विधानसभा के चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ठोकती दिखी थी। परिणाम हालांकि उस हिसाब से नहीं मिले। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि मैं जातियों की बात क्यों कर रही हूं, और मैं ये क्यों कह रही हूं कि 2024 का चुनाव जातियों पर लड़ा जाएगा? क्योंकि आज बिहार की ही सरजमीन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे पालीगंज, पटना में, और ओबीसी का महासम्मेलन एक आयोजित कराया गया भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की तरफ से। पिछड़ों का सम्मेलन और अति पिछड़ों का सम्मेलन। और वहां से जो मैसेजिंग हुई, देश के गृह मंत्री तो पहुंचे ही, लेकिन साथ ही जो मैसेज देने की, पॉलिटिकल मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की, वो भी मैं आपको बता देती हूं। क्योंकि बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां जातिगत जनगणना हुई है, जहां 63% पिछड़ों की तादाद पता चली, जहां पहली बार आरक्षण बढ़ा दिया गया इसी आधार पर। वहां ताल ठोकते नजर आए देश के गृह मंत्री। और क्या कह रहे हैं कि बिहार में हम जब जब आए तब तब झोली कमल से भर दी गई। इस बार 40 की 40 सीटें देनी। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, जो कि बिहार के पिछड़ों के सबसे बड़े नेता रहे, 2 बार के मुख्यमंत्री, भारत रत्न उन्हें दिया, अभी हाल फिलहाल में उसका जिक्र किया।
और ताल फिर ठोक दी कि भाई पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और अलावा इसके आरक्षण पर भी आए और बोले कि नीट में ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था हमने की, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया, पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी समाज से आने वाले जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया। ओबीसी की ताल एक बार फिर ठोकी गई। और ये इकलौता सम्मेलन नहीं है, यह 10, 20, 50 से 100, 200 सम्मेलन नहीं होने जा रहे। पूरे देश में इस तरह के 10,000 सम्मेलन कराएगी भारतीय जनता पार्टी। ओबीसी सम्मेलन हर लोकसभा क्षेत्र में 20 से 25 सम्मेलन होंगे इसी तरह के, और स्टूडेंट्स को भी, विद्यार्थियों को भी इस तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही। तो यहीं से सवाल बनता है कि पार्टी विद अ डिफरेंस, ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मात्र 4 जातियां हैं, गरीब हैं, महिला हैं, युवा हैं और किसान हैं। तो फिर 2024 में ओबीसी ये तो बीजेपी की डिक्शनरी में जाति नहीं है, तो क्या फिर जातियों का गणित सुधारना बड़ा जरूरी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, जो पार्टी विद द डिफरेंस खुद को कहती है। और लिस्ट बहुत लंबी है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, बहुत लंबी लिस्ट है। बिहार पर जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार पिछड़ों के बड़े नेता, वो आ ही गए हैं। इधर पशुपति पारस हैं, इधर चिराग पासवान हैं, इधर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला हैं, उधर महाराष्ट्र में ओबीसी भी हैं और मराठा भी हैं। तो ये पूरे समीकरण 2024 के लिए साधने की कवायद जातियों के आधार पर जारी है। 2 बयान मैं आपको सुनाती हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, उनमें हिंदुस्तान के सब लोगों को भागीदारी मिले, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, मीडिया हो। मेरी सोच है कि सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, सब लोगों को जगह मिलनी चाहिए। और पहला कदम, क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना है, फाइनेंशियल सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है। 10 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने कई सारे काम किए, और लालू जी जिनकी गोदी में बैठे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा, अति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया। तो विकास थोड़ा सा पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है, वो मैं आपके सामने रखते हैं। जाति सम्मेलन कराएंगे, जातीय राजनीति को खरी खोटी सुनाएंगे। और 24 की बारी है, जातीय गोलबंदी में कौन किस पर भारी है।